कमाई ले हीरा चाहे मोती, कितने भी हीरे मोती कमा लेना, लेकिन कफन में कभी जेब नहीं होती। ध्यान देना भैयाओ, कमाई ले हीरा चाहे मोती, कफन में जेब नहीं होती। कमाई ले होता है ना, उसमें कभी जेब नहीं होती। जब चाहते हो ना छोड़ करके वो उस कपड़े को भी हरजन लेकर के चला जाता है, वो कपड़ा भी आपके साथ में नहीं जाता भैया। कमाई ले हीरा चाहे मोती, कमाई ले हीरा चाहे मोती, कफन में चाहे तू सोई ले डबल बेड पे, चाहे तू सोई ले, चाहे तू सोई ले डबल बेड पे, चाहे तू सोई ले, चाहे तू सोई ले टूटी खाट पे, चाहे चाहे तू सोई ले टूटी खाट पे, चाहे तू ये निदिया एक कैसी होती, ये निदिया एक कैसी होती, अपने में जेब नहीं होती। कमाई चाहे तू बन जा भाट भिखारी, चाहे तू होई जा। महाराज चाहे तो तू बिल्कुल सड़क के भिखारी क्यों ना बन जाओ। कहते हैं ना, समय चाहे कुछ भी करा लेता है, समय चाहे कुछ भी करा लेता है। समय चाहे तो वो प्रधानमंत्री बना दे, और समय चाहे करोड़पति बना दे, और समय ही रोडपति बना दे। समय समय को दुर्जंग, समय सत्संग करावे, समय बढ़ावे खर्च तो समय सब रोग मिटावे, समय बढ़ावे खर्च तो समय सब रोग मिटावे, और समय पे बिछड़न हुए समय समय से मिलावे। समय चाहे कुछ भी करवा सकता है, समय से ताकतवर और कोई चीज नहीं है महाराज। चाहे तू होई जा भाट भिखारी, चाहे तू होई जा, हाँ चाहे तू होई जा भाट भिखारी, चाहे तू चाहे तू बन जा प्रधानमंत्री, चाहे तू बन जा, अरे चाहे तू बन जा प्रधानमंत्री, चाहे तू, लेकिन मौत सब एक कैसी
का सब एक कैसी होती, भूख का सब एक कैसी होती, कफन में जेब नहीं होती, कमाए बिहारी लाल की। अब थोड़ी कथा की तरफ प्रसंग बढ़ाते हैं, क्योंकि कथा है बहुत ज्यादा और समय है थोड़ा सा। श्री सुखदेव जी महाराज गंगा मैया के किनारे प्यास गद्दी पर विराजमान होकर के महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। हे राजन परीक्षित, जब अपनी मैया से आज्ञा लेकर के और दौड़ते हुए जब जंगल की तरफ ध्रुव चले तो सभी गांव वालों ने रोका, लेकिन नहीं रुके। गांव वालों ने रोका, नहीं रुके। महाराज उत्तनपाद के पास खबर पहुंची कि आज ध्रुव जंगल की तरफ जा रहा है, तो सोचने लगे कि जौ की रोटी नमक के साथ में खाता है, इसलिए उसका पेट नहीं भरता, इसलिए वो मरने के लिए जा रहा है। सैनिकों को भेजा, भेजने के बाद मेरी मैयाओं उनसे कहा, ध्रुव से जाकर के कहो कि आज से उसे जौ की रोटी नमक के साथ में नहीं मिलेगी, बढ़िया भोजन मिलेगा, लेकिन वो जंगल में न जाए। जब सैनिकों ने आकर के कहा, लेकिन ध्रुव ने किसी की बात नहीं मानी और दौड़ता हुआ महाराज जंगल की तरफ पहुंचा। और जब जंगल में पहुंचा तो बाबा नारद मिल गए। बाबा नारद मिले, कहने लगे, बाबा नारद, लाला कौन है तू और इस जंगल में क्या कर रहा है? इतना घना जंगल है, जंगली जानवर के मुंह में लग गया तो तेरी मृत्यु हो जाएगी और तेरी माँ उधर तड़प तड़प के मर जाएगी, चला जा। बाबा नारद ने जब इतनी बात कही, ध्रुव कहने लगे, दिखने में तो तुम महात्मा लग रहे हो महाराज, दिखने में तो महात्मा लग रहे हो, लेकिन तुम हो नहीं। तुम हमें महात्मा लग रहे हो लेकिन हो नहीं। कहने लगे, तुम्हारा मतलब क्या है? ध्रुव बोला है बाबा नारद से, और क्या बोला? कि तुम मौत से रहे डराए, ओ डराए तुम संतनाए पूरे डोरियो, तुम मौत भगवान का स्वरूप और तुम ही हमें मौत से डरा रहे हो। तुम संत नहीं हो, तुम डोंगी हो। और क्या बोले? तुम मौत से रहे डरा, ओ डरा